ईरान ने यूरोप और अमेरिका को धमकी दी है कि अगर ट्रंप तेहरान की शर्तों पर युद्ध खत्म करने को राजी नहीं होते तो हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से समझौते के दावे के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए तो युद्ध मध्य पूर्व से बाहर भी जा सकता है। IRGC ने कहा, हमारे हमले ऐसी जगहों पर होंगे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते और ये आपको राख बना देंगे। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में, जहां अमेरिका के सबसे अहम फैसले लिए जाते हैं, आपात बैठक बुलाई और जल्द ही पेंटागन ने ऐलान किया कि ईरान में जमीनी अभियान के लिए सेना तैयार हो रही है। मेरा नाम एलेक्सी एपीची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे केवल यूक्रेनी भाषा वाले यूट्यूब चैनल का लिंक भी है। इसलिए अगर आप मेरे अलग अलग एपिसोड्स यूक्रेनी भाषा में देखना चाहते हैं तो जरूर जाएं और सब्सक्राइब करें और बिल्कुल नए केवल यूक्रेनी भाषा वाले यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता लगभग तय है, बस कुछ मुद्दे बाकी हैं। इसी कारण ट्रंप ने ईरान पर हमला रद्द किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान में युद्ध अमेरिका में जल्दी लोकप्रिय हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी लोग ईरान में युद्ध का समर्थन नहीं करते क्योंकि वे नहीं समझते कि यह युद्ध क्यों हो रहा है। आगे उनका बयान बताऊंगा। लोग कहते हैं युद्ध अलोकप्रिय है, लेकिन मुझे लगता है यह लोकप्रिय है क्योंकि हम ईरान को परमाणु हथियार रखने से रोकने के लिए लड़ रहे हैं ताकि वे लॉस एंजलिस जैसे शहर को नष्ट ना कर सके। काश मैं सबको समझा पाता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं युद्ध लड़ रहा हूं। मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि यह युद्ध लोकप्रिय है या नहीं, क्योंकि अमेरिका को यह करना ही चाहिए। शायद डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पाए थे कि अमेरिका में युद्ध की लोकप्रियता अलग तरह से भी हो सकती है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले दोबारा शुरू करता है तो युद्ध मध्य पूर्व से बाहर भी फैल सकता है। IRGC ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है, उद्धरण, अगर ईरान के खिलाफ आक्रामकता दोबारा होती है तो इस बार जिस क्षेत्रीय युद्ध की धमकी दी गई है वो मध्य पूर्व क्षेत्र से बाहर भी जाएगा। हमारे हमले ऐसी जगहों पर होंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और वे आपको राख बना देंगे। और अब विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बात यहां तक पहुंच सकती है कि ईरान यूरोपीय लोगों पर हमला करने की कोशिश कर सकता है या अमेरिका के खिलाफ क्यूबा को भी उकसा सकता है, जो पहले ही अमेरिका को युद्ध की धमकी दे चुका है और ईरान से शाहिद ड्रोन ले चुका है। क्यूबा शायद सीधे हमला नहीं करेगा, लेकिन किसी तरह का टकराव भड़का सकता है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम अब और अस्थिर दिख रहा है। 18 मई सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले टाल दिए ताकि कूटनीतिक बातचीत के लिए समय मिल सके। इसी बीच उन्होंने फिर धमकी दी कि अगर ईरान व्हाइट हाउस को स्वीकार्य शर्तें नहीं मानता तो सैन्य कार्रवाई तेज होगी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के बयान से एक दिन पहले यह जानकारी मिली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ ईरान पर एक बैठक बुलाई जिसमें सैन्य विकल्पों पर ब्रीफिंग दी गई। यह बैठक कुछ ही घंटों बाद हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने उन हमलों को रोकने की घोषणा की जो उनके अनुसार मंगलवार के लिए तय किए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के पास कूटनीतिक सफलता के लिए कुछ दिन ही है, नहीं तो युद्ध फिर शुरू होगा। और फिर सोमवार शाम को उन्होंने कहा कि अंतिम समय सीमा, उद्धरण शुरू, 2-3 दिन, शायद शुक्रवार या शनिवार या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत हो सकती है, उद्धरण समाप्त। अगर आप समझ नहीं पाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरह ईरान पर नए हमलों के संकेत दिए हैं, 2-3 दिन, शुक्रवार, शनिवार या शायद अगला हफ्ता। डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम के दौरान कई बार सैन्य कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन अपने वादे पूरे नहीं किए। सोमवार को उन्हें खास तौर पर सैन्य योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे दिखता है कि वो युद्ध फिर से शुरू करने को गंभीरता से देख रहे हैं। और अब अमेरिकी अधिकारियों और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय सूत्रों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप का इस हफ्ते नए हमले टालने का फैसला है।
ये आंशिक रूप से फारस की खाड़ी के कई देशों के नेताओं द्वारा ईरान की जवाबी कार्रवाई को लेकर उनकी तेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर जताई गई चिंता के कारण था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फारस की खाड़ी के देशों सऊदी अरब, कतर और अमीरात के नेताओं ने उन्हें फोन कर युद्ध दोबारा शुरू न करने और बातचीत को मौका देने का अनुरोध किया। लेकिन फारस की खाड़ी के देशों ने बाद में इस जानकारी का खंडन किया और कहा, हमने किसी को फोन नहीं किया, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि बात किस बारे में हो रही है। और व्हाइट हाउस में अधिकारियों की बैठक में मुख्य ध्यान ईरान के साथ युद्ध में आगे के कदमों, कूटनीतिक प्रयासों की स्थिति और ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की विभिन्न सैन्य योजनाओं पर था। सूत्रों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का रुख आक्रामक है और वो हमला करने को तैयार है क्योंकि वो गतिरोध से निकलने का तरीका नहीं समझ पा रहे। लेकिन यहां मैं एक्सियोस की एक उदाहरण पेश करता हूं। कई अमेरिकी अधिकारी सोमवार को ट्रंप के बयान से हैरान हैं और नहीं समझ पा रहे कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि राजनयिक सफलता न मिलने पर डोनाल्ड ट्रंप फिर से फैसला टाल सकते हैं। और इस कहानी का चरम बिंदु कुछ इस तरह है। व्हाइट हाउस में बैठक के बाद पेंटागन ने कहा कि ईरान की जमीन पर अमेरिकी सेना की जमीनी कार्रवाई उन विकल्पों में से एक है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अभी भी मौजूद है। पेंटागन के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सहायक प्रमुख डोनाल्ड डैनियल जिमरमैन ने यह बात कांग्रेस में कही। 16 मई को न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका और इजराइल इस हफ्ते ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने की संभावना के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक संभावना है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस को इस्फहान के एक ठिकाने पर भूमिगत परमाणु सामग्री की तलाश के लिए भेजा जाए। एक विकल्प है कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर और आक्रामक बमबारी की जाए। संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख जनरल डैन केन ने मई की शुरुआत में कहा था कि 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 से अधिक विध्वंसक और दर्जनों लड़ाकू विमान ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं, अगर उपयुक्त आदेश दिया जाता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय मध्य पूर्व में 5,000 मरीन और 2,000 पैराट्रूपर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के तैनात हैं। सैन्य अधिकारियों के अनुसार ये बल इस्फहान में ईरानी परमाणु सामग्री जब्त करने और खार्क द्वीप, ईरान के तेल निर्यात केंद्र पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती जा रही है और ईरान नई धमकियों से इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से आर्थिक मदद कर सकते हैं। और याद दिला दूं, मेरे यूक्रेनी भाषा वाले YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, सबको अलविदा।